कुछ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू का ट्रेलर आया, उसमें बहुत कुछ है। 5 घंटे पहले, 5-6 घंटे हुए होंगे, और उसमें एक नहीं कई सारी चीज़ें दिखाई गई है। मतलब ब्रांड न्यू डे, बहुत सारी चीज़ें, और वो डूम्सडे से पहले रिलीज़ होगी जुलाई में। सैड सिंह स्पाइडरमैन ब्रेव न्यू वर्ल्ड में आने वाली है, और उसका कैरेक्टर हिडन रखा गया है। मतलब उसका कैरेक्टर एकदम मिस्टीरियस रखा गया है, क्योंकि मैंने कास्ट में जाके चेक किया ना, तो सैड सिंह नाम तो है पर सैड सिंह का कैरेक्टर नहीं है। जैसे मैंने देखा टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर था पीटर पार्कर, बाकी सबका कैरेक्टर का नाम लिखा हुआ था, लेकिन सैड सिंह का सिर्फ सैड सिंह लिखा हुआ है, उसका नाम नहीं लिखा कैरेक्टर का। रूमर्स कहते हैं कि वो यंगर फिनिक्स जीन ग्रे का रोल करेगी। ये हो सकता है, क्योंकि एक ट्रेलर में दिखाया था, वो होती है ना बैठी हुई, उसमें मतलब इसने कैदी वाली ड्रेस पहन रखी होती है, ग्रीन कलर की, उसके हाथ हैंड कफ होते हैं, और बस इतना ही दिखाते हैं। अब वो पता नहीं कौन है, जीन ग्रे है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर चांस है वो जीन ग्रे, और वो जीन ग्रे मतलब कह रहा हूँ सैडी सिंह है, और उसने जीन ग्रे का रोल करने वाली है, वो यंग वर्जन जीन ग्रे का हो सकता है। यह न्यू, और यही नहीं, पीटर पार्कर अब बच्चा नहीं रहा, अब एडल्ट हो गया, क्योंकि 4 साल बाद नो वे होम के 4 साल बीत गए हैं, और वो अभी भी चेकआउट करता है एमजे को और उसके दोस्त को, अपने दोस्तों को चेकआउट करता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि अब उनका एडमिशन हो गया एमआईटी में, और वो चेकआउट करता है सोशल मीडिया पे, मतलब उनको देखता रहता है, उनको फॉलो अप करता है। हो गया, यंगर हो गया, एडल्ट हो गया, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। और यही नहीं, इसमें एक और मेन कैरेक्टर है, इसमें है फ्रैंक कैसल, द पनिशर, द बैड एस पनिशर। पनिशर और स्पाइडरमैन दोनों साथ में है, मार देता है लोगों को सिर्फ सीधा, लेकिन स्पाइडरमैन उसके बिल्कुल अपोजिट है। दोनों के जो कैरेक्टर हैं बिल्कुल अपोजिट हैं। पनिशर जो कि जिसका जस्टिस का लेवल अलग है, मतलब वो सीधा लोगों को मार देता है, उसके लिए जस्टिस यही है। लेकिन स्पाइडरमैन ऐसा नहीं है, स्पाइडरमैन गाली नहीं देता। स्पाइडरमैन का मतलब है लोगों को सज़ा दिलवाना, इंसाफ दिलवाना, उसका जस्टिस सिस्टम अलग है। और अब वो दोनों साथ में काम करने वाले हैं, बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर, तो देखने में कितना मज़ा आएगा। ये जो है पीटर पार्कर म्यूटेट हो रहा है, म्यूटेट मतलब बदल रहा है, उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ बदल रही हैं। एक ट्रेलर, एक सीन आता है जब वो अपने वेब में फंसा हुआ होता है, आधा नंगा, मतलब ऊपर टी शर्ट कुछ नहीं होती, और मतलब छत के टेरेस में लटका हुआ होता है, वेब से गिरा हुआ, वो कौन टाइप का उसने ऐसे शेल बना रखा होता है, उसमें जाले 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 उसमें फंसा हुआ होता है, उल्टा लटका हुआ होता है। वो देखता है, वहाँ से गिरता है, और फिर एक चीज़ पे लटक जाता है, और वो चीज़ क्या है, उसके हाथ में वेब शूटर्स भी नहीं है। वो म्यूटेट हो रहा है, और वो अपने अंदर से रस्सियाँ निकाल सकता है, जैसे टोबी मैguire कर सकता है। यही नहीं, एक सीन में दिखाते हैं उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, डार्क हो जाती हैं, यानी अब वो बदल रहा है। और इसके लिए वो बात करने जाता है किससे, डॉक्टर बैनर। लेकिन ट्रेलर में दिखाया कि बैनर अब बैनर है, नॉर्मल ह्यूमन, और ये एक्सप्लेनेशन हमें अब तक दी नहीं है कि वो नॉर्मल ह्यूमन बना कैसे, क्योंकि एंड गेम के बाद और वो शी हल्क के बाद तो वो एक मतलब स्मार्ट हल्क था, बॉडी हल्क की लेकिन दिमाग बैनर का। लेकिन अब जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है ब्रेव न्यू वर्ल्ड का, उसमें दिखाया वो जब वो ये सब जब उसके अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं ना, है ना, म्यूटेट हो रहा होता है जब स्पाइडरमैन, तो उसके इसके कारण वो बात करना चाहता है डॉक्टर बैनर से, और उसमें दिखाया जाता है डॉक्टर बैनर ही हैं, मतलब एक प्रोफेसर बन गया है, एक टीचर बन गया है, मतलब वो बच्चों को पढ़ा रहा है, और एक नॉर्मल इंसान बन के, एक नॉर्मल इंसान जैसे ब्रूस बैनर है वैसा। लेकिन हल्क कहाँ गया, फिर सवाल ये है, हल्क अब लॉस है, और हल्क अब वापस आ सकता है प्योर अपने इविल रेज फॉर्म में, मतलब जैसा वो है वैसा ही, क्योंकि इसने अलग कर दिया हल्क को पूरी तरह से। हालांकि अभी ट्रेलर में ये सब नहीं दिखाया कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं दिखाया। बस ब्रूस बैनर उसको बताता है स्पाइडरमैन को कि तुम्हारे अंदर कुछ म्यूटेशंस हो रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रही हैं, इसके कारण कुछ चेंजेस आ रहे हैं तुम्हारे अंदर। और वो चेंजेस यही सब हो सकते हैं कि मतलब उसकी एबिलिटी बढ़ गई है, उसके अंदर मतलब वो खुद नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से अपने वेब शूट कर सकता है ना। उसकी आंखें एक टाइम पे जो निंजा से लड़, और निंजा, हाँ उसमें निंजाज भी दिखाए गए, और निंजा जो हमारे संकेत है वो किसके कारण है, दी हैंड। किसी ने भी अगर नेटफ्लिक्स की डिफेंडर सीरीज़ देखी है तो दी हैंड को वो जानता होगा,
दी हैंड, मतलब निंजा जो है दी हैंड से रिलेटेड है, तो यानी इसमें दी हैंड भी आ सकते हैं, इसीलिए पनिशर को भी इसमें घुसाया गया। और यही नहीं, इसमें स्कॉर्पियन भी है। माइकल मैंडो जो एक्टर है उसने स्कॉर्पियन का रोल किया है, तो अब वो भी है उसमें। और प्रोफेसर हल्क से अब वो प्रोफेसर डॉक्टर बैनर बन चुका है, तो मतलब हल्क कहाँ गया, हल्क क्या वापस आ सकता है ये भी नहीं पता। क्या मतलब हल्क आएगा तो क्या होगा, दुश्मन होगा स्पाइडरमैन का या दोस्त। सबसे सैड बात, पीटर अभी भी अकेला ही है, उसे अकेले 4 साल ज़िंदगी ऐसे गुजारनी पड़ी, जो कि बहुत ही इमोशनल थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों को चेकआउट करता है सोशल मीडिया पे, उनसे मिलने की कोशिश करता है पर मिल नहीं पाता। और हाँ, लास्ट में जब पीटर पार्कर फूल लेके खड़ा होता है तो एमजे उस फूल्स के बारे में उन फ्लावर्स के बारे में पूछती है, तो कहता है कि मैं अपना जब इंट्रोडक्शन देता है तो कहता है मैं नेबर, मतलब बस। तो फिर एमजे बोलती है फ्रेंडली नेबर, तो ये रेफरेंस देते हैं, फ्रेंडली नेबरहुड करके एनीमे आया था स्पाइडरमैन का, उसका रेफरेंस दिया था। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब तक हिडन रखी गई हैं। हुडी में कौन था, और वो लेडीज़ जो कंट्रोल कर रही थी, अगर बुढ़िया से मतलब एक कंटेनर होता है टैंक, उसमें से एक बुढ़िया निकलती है, और वो मतलब बुढ़िया कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कंट्रोल कर लेती है फौजियों को। अब वो कंट्रोल करती है या पीछे कोई जीन ग्रे आती है, क्योंकि ये ज़्यादा चांसेस है जीन ग्रे होने के, और यंगर वर्जन मेरे ख्याल से सैडी सिंह ही निभाएगी, जीन ग्रे का यंगर वर्जन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ मुझसे छूट गया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझसे क्या क्या छूट गया। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।